Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Askaria Schools and Colleges. I hope you all people are fine. Today we will discuss lecture 14 of chapter 1 S&P block elements. And our lecture is about the reactions of period third chloride with water and the hydroxide of the period third elements. जी बच्चों, आपने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा है कि हमने रिएक्शन ऑफ सोडियम क्लोराइड और रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड विद वाटर इंडिविजुअली स्टडी किया है प्रीवियस लेक्चर में, ठीक है जी। तो रिएक्शंस ऑफ, अब आपके पास है रिएक्शंस ऑफ एल्युमिनियम क्लोराइड विद वाटर, ठीक है जी। तो एल्युमिनियम क्लोराइड का जो वाटर के साथ रिएक्शन, एल्युमिनियम क्लोराइड इज अ वाइट पाउडर, ठीक है। वाटर के साथ इसका रिएक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग है, ठीक है। सॉलिड एल्युमिनियम क्लोराइड हो चाहे मोल्टन फॉर्म में हो, ठीक है, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकता। क्या हमने पढ़ा कि वाटर के साथ इसका रिएक्शन बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग है, ठीक है जी। और इलेक्ट्रिसिटी जो है वो ये रूम टेम्परेचर पर कंडक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि हम ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन के लिए अवेलेबिलिटी ऑफ फ्री आइंस का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर फ्री आइंस मौजूद नहीं है, ठीक है, जिसकी वजह से फ्री आइंस ना बनने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो पाती, ठीक है जी। एल्युमिनियम क्लोराइड पाउडर को जब हम वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये वायलेट रिएक्शन देता है और यहाँ से HCl गैस के फ्यूम्स निकलते हैं। इक्वेशन में आपको एक प्रोडक्ट नज़र आ रहा है, वाटर के साथ रिएक्ट करके हेक्सा एको एल्युमिनियम +3 आइन बनेंगे और +3Cl नेगेटिव बनेगा। यहाँ पे एल्युमिनियम आपके पास डायमर की फॉर्म में है, ठीक है, और ये पॉलीमेरिक हैलाइड है। तो जब एक से ज़्यादा एल्युमिनियम क्लोराइड आपस में जुड़ जाते हैं, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं कि इसने डायमर बनाया है, ठीक है। और यहाँ पर दोनों एल्युमिनियम क्लोराइड के मॉलिक्यूल कैसे डायमर बना रहे हैं कि ये एक दूसरे के साथ कोवेलेंट बॉन्डिंग के ज़रिए जुड़े हुए हैं। जो सेंट्रल मेटल एलिमेंट है वो हैलोजन के लोन पेयर के साथ रिएक्शन कर रहा है और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। तो यहाँ पे एरो आपको क्लोरीन से एल्युमिनियम की तरफ नज़र आ रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पे क्लोरीन के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये डोनर है, और एल्युमिनियम जो है वो एक्सेप्टर है, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपको दिखाया गया है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, लेकिन कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन जाने के बाद कोवेलेंट बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। जी तो बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास है रिएक्शन ऑफ सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड विद वाटर, ठीक है जी। तो सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड एक कोवेलेंट क्लोराइड है, ठीक है। मैग्नीशियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड की तरह आयोनिक नहीं है, इट इज़ कोवेलेंट क्लोराइड, ठीक है। बट देयर इज़ नो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन सिलिकॉन एंड क्लोरीन, क्योंकि सिलिकॉन और क्लोरीन में कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है। इस वजह से ये पोलर कोवेलेंट नहीं है, बल्कि तकरीबन नॉन पोलर कोवेलेंट क्लोराइड है, ठीक है जी। तो आयनिक बॉन्डिंग की एब्सेंस की वजह से और फ्री आइंस के ना होने की वजह से, ठीक है, ये नॉन कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, यानी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाता, ठीक है। वाटर के साथ जो है ये वायलेंट रिएक्शन देता है, ठीक है। लाइक इक्वेशन आपके सामने है, SiCl4 + 2 वाटर मॉलिक्यूल SiO2 + 4HCl। आगे जब आप ग्रुप 4 पढ़ेंगे, ठीक है, तो आप उसके अंदर ग्रुप 4 के अंदर आप देखेंगे कि वहाँ पे आपको डिटेल्ड कार्बन, सिलिकॉन और ग्रुप 4 के बारे में डिटेल्ड असाइनमेंट्स जो है वो मिलेंगे, ठीक है। और वहाँ पे आप डिटेल्ड रिएक्शंस देखेंगे, ठीक है, कि कौन कौन सा ग्रुप 4 का एलिमेंट वाटर के साथ कैसे रिएक्शन करता है। आपके सामने सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड का जो है वो स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया है, ठीक है। तो ये तो ऑब्वियसली आप सबको पता है कि इट इज़ लेविस स्ट्रक्चर, ठीक है। सिलिकॉन टेट्रावेलेंट है, ठीक है। तो इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो चारों तरफ से 4 क्लोरीन जो है वो मिलके क्या कर रहे हैं, कोवेलेंट बॉन्डिंग बना रहे हैं, ठीक है। तो ये 4 कोवेलेंट बॉन्ड इधर बन गए। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड जो है वो लिक्विड है, कलरलेस लिक्विड है, ठीक है। तो वो कलरलेस लिक्विड क्यों है? कलरलेस लिक्विड इसलिए है बच्चों कि इसके अंदर
वेंडोवॉल फोर्सेस जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। आयोनिक बॉन्डिंग प्रॉपरली जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती, वीक कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, ठीक है। वीक वेंडोवॉल फोर्सेस हैं जिसकी वजह से ये कलरलेस लिक्विड की फॉर्म में मौजूद होता है। अच्छा जी, फॉस्फोरस रिएक्शंस ऑफ फॉस्फोरस क्लोराइड्स विद वाटर। कलेक्टिवली फॉस्फोरस के क्लोराइड को हम PCl6 कहते हैं। क्या कहते हैं? PCl6। PClX कहते हैं। PClX इसलिए कहते हैं कि इसके दो तरह के क्लोराइड्स हैं, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड PCl3 और फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5। तो कलेक्टिवली हम इसको कहते हैं PClX। अब PCl3 जो है, जो वाटर के साथ रिएक्शन देता है, ठीक है, तो ये बहुत ही विग्रस रिएक्शन देता है, ठीक है, और फॉस्फोरिक एसिड बनाता है और साथ HCl बनाता है। यहाँ पे दोनों जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड प्रोड्यूस हो रहे हैं, जो ये शो कर रहे हैं कि फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड जो है वो एसिडिक इन नेचर है, ठीक है जी। PCl5 जो है वो विग्रसली रिएक्ट करता है वाटर के साथ, ठीक है, और ये 2 स्टेप्स के अंदर रिएक्शन करता है। PCl5 जब वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो ये फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड बनाता है अलॉन्ग विद 2 HCl, जो ये शो करता है कि HCl की प्रोडक्शन ये शो करती है कि PCl5 अगेन एक एसिडिक क्लोराइड है, ठीक है जी। तो ये 2 स्टेप में है। कोल्ड वाटर के साथ अगर आप करेंगे तो फर्स्ट रिएक्शन होगा, लेकिन अगर वाटर बॉइलिंग है तो रिएक्शन ऊपर स्टॉप नहीं होगा। आपको पता है कि स्टीम या बॉइलिंग वाटर के साथ जो है वो रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो फास्ट हो जाता है, ठीक है। तो अगर बॉइलिंग वाटर हो तो फर्दर रिएक्शन जो है वो प्रोसीड होगा, ठीक है, और मोर HCl प्रोड्यूस होगा और फॉस्फोरिक एसिड प्रोड्यूस होगा, ठीक है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अस्करिया स्कूल एंड कॉलेजेस। अस्सलाम। अच्छा जी, नेक्स्ट बच्चों हमारा रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ डाइसल्फर डाइक्लोराइड विद वाटर। S2Cl2 का रिएक्शन वाटर के साथ, ठीक है जी। तो S2Cl2 का स्ट्रक्चर नीचे आपके सामने मौजूद है, ठीक है। S2Cl2 का स्ट्रक्चर, इसको आप स्ट्रेट लाइन में भी बना सकते हैं, यानी ये लीनियर भी बन सकता है, ठीक है। अच्छा, तो ये सिंपल कोवेलेंट लिक्विड है, ठीक है, और ये ऑरेंज कलर का लिक्विड है और इसकी फाउल स्मेली लिक्विड है। इट हैज़ फाउल स्मेली लिक्विड एंड इट इज ऑफ ऑरेंज कलर, ठीक है। वाटर के साथ ये स्लोली रिएक्ट करता है और जब स्लोली रिएक्ट करता है तो डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करता है, दैट इज़ HCl, सल्फर, हाइड्रोजन सल्फाइड और बहुत सारे सल्फर कंटेनिंग एसिड्स और एनाइंस प्रोड्यूस करता है, ठीक है जी। तो आपकी बुक में वर्डिंग में ही सारे कंपाउंड्स दिए हुए, यहाँ मैंने इसकी इक्वेशन दी है कि हाउ S2Cl2 रिएक्ट्स विद वाटर। ये आपके पास जो क्विक क्विज है उसके अंदर भी है कि डाइसल्फर डाइक्लोराइड वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करेगा, इसकी इक्वेशन लिखें, ठीक है जी बच्चों। तो मैंने इसकी इक्वेशन यहाँ पे लिखी है H2S + SO2 + 2HCl, ठीक है बच्चों। और यहाँ पर आई गेस कि ये इसको सिर्फ सल्फ़र जो है वो लीनियर, सल्फ़र और सल्फ़र लीनियर बनाएंगे, ठीक है।
होल स्ट्रक्चर लीनियर नहीं हो सकता, इसलिए कि सल्फर दोनों तरफ क्लोरीन के साथ जो है वो बॉन्डिंग कर रहा है, ठीक है। सल्फर एक तरफ क्लोरीन से और एक तरफ सल्फर से, इसी तरह दूसरा क्लोरीन भी सल्फर के साथ जो है वो रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जब सल्फर जो है वो 2 बॉन्ड बना रहा है, ठीक है, हर सल्फर 2 बॉन्ड बना रहा है, तो सल्फर के वैलेंस शेल में आपको पता होना चाहिए कि कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर 2 लोन पेयर्स मौजूद है, जिस वजह से इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल लीनियर नहीं है, बल्कि एंगल की थोड़ी सी डिस्टॉर्शन यहाँ पर आई है। अच्छा बच्चों, अब हम टेबल 13.4 डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। यहाँ पे आपके पास ओवरऑल सारे क्लोराइड्स के जो है फॉर्मूला गिवन है, NaCl, MgCl, 2Al, 2Cl6, ये डायमर है, जाहिर बात है इसका जो मोनोमर है वो AlCl3 है। सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, PCl3, PCl5, डायसल्फर डायक्लोराइड, ठीक है। और क्लोरीन है, क्लोरीन तो जाहिर बात है आपको पता है कि क्लोरीन के साथ रिएक्शन नहीं करता, ठीक है। तो वैसे इसकी स्टेट तो आप लिख सकते हैं, स्टेट्स इन्होंने बताई हैं कि पहले तीनों आपके पास क्लोराइड्स जो हैं वो सॉलिड हैं, ठीक है, उसके बाद तीनों क्लोराइड्स लिक्विड हैं, और उसके बाद जो क्लोरीन है वो गैसियस फॉर्म में है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट्स आपके पास डाटा मौजूद है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट्स आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन की बात करते हैं कि कौन जो है वो कंडक्टर है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड जो है वो गुड कंडक्टर है। क्यों? क्योंकि दे हैव फ्री आयंस एंड दे गिव आयनाइजेशन इन वाटर, जबकि AlCl3 जो है वो आपको पता है वाटर के अंदर जो है वो ठीक तरीके से सॉल्युबल नहीं होता, इसमें फ्री आयंस नहीं होते, इसलिए ये वेरी पुअर कंडक्टर है। जबकि बाकी आपको सब पता है कि कोवेलेंट क्लोराइड्स हैं या आगे की तरफ जाके जो है वो उसके अंदर वैन वाल फोर्सेस जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं, तो इन सब के अंदर फ्री आयंस नहीं है, इसलिए ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते। स्ट्रक्चर हैं क्लोराइड के स्ट्रक्चर्स, पहले 2 स्ट्रक्चर जो हैं वो जॉइंट स्ट्रक्चर्स हैं क्योंकि वो आयोनिक हैं, बाकी सारे जो हैं वो सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है जी। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन और एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्लोराइड है 298 और 398, ये डाटा मौजूद है, लेकिन इसमें से बच्चों कोई क्वेश्चन नहीं आता। आपने जो फोकस करना है वो स्टेट पे करना है, कंडक्टिविटी आपको पता होना चाहिए किस क्लोराइड की क्या स्टेट है, ठीक है, और उसके बाद उसकी कंडक्टिविटी क्या है, और वाटर ऐड करने पर उस क्लोराइड का क्या इफेक्ट होता है। लाइक इधर बताया हुआ है कि सोडियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है, सॉलिड्स हैं और वो रेडियली डिजॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। बाकी जो क्लोराइड्स हैं वो वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं है, और जो क्लोराइड्स हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं जब, तो वो HCl के फ्यूम्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। क्लोरीन के साथ रिएक्ट नहीं करता, लेकिन क्लोरीन वाटर के साथ सम टाइम रिएक्ट कर देता है और हाइपोहेलस एसिड HOCl वगैरह बनाता है। pH की बात करें तो पहला जो NaCl है वो सोल्यूशन जो है वो न्यूट्रल है, तो उसकी pH 7 है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो आपको पता है वीकली एसिडिक है, ये आप पहले क्वेश्चन सॉल्व भी कर चुके हैं, ये वीकली एसिडिक है तो इसकी 6.5 है, ठीक है। और बाकियों की सो ऑन आप देख रहे हैं कि 3, 2, 2 और 2 है, इट मीन्स कि दे आर एसिडिक इन नेचर। जी, तो अब बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू होगा, क्लोराइड्स ऑफ पीरियड थर्ड एलिमेंट, रिएक्शंस ऑफ पीरियड थर्ड क्लोराइड विद वाटर हम पढ़ चुके हैं बहुत डिटेल से। अब हम पढ़ेंगे पीरियड थर्ड एलिमेंट्स के हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे मैंने लिस्ट ऑफ हाइड्रोक्साइड पहले दे दी है। फॉर एग्जांपल सोडियम वाटर के साथ जब रिएक्ट करेगा तो ऑब्वियसली वो NaOH बनाएगा, मैग्नीशियम जो है वो NgOH2 बनाएगा, एल्यूमिनियम AlOH3 एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, ठीक है जी। सिलिकॉन जो है ऑर्थोसिलिकिक एसिड SiOHO4 बनाएगा, ठीक है, या टेट्राहाइड्रोक्सी सिलेन हम इसको कहते हैं। फॉस्फोरिक 5 एसिड, ठीक है, फॉस्फोरिक 5 एसिड H3PO4 बनाएगा, इसको हम फॉस्फोरिक 5 एसिड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट बच्चों कितनी है 5, आप इसको निकाल कर देख सकते हैं, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 सल्फर बनाता है, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। और जो क्लोरिक एसिड है, क्लोरीन जो है वो क्लोरिक एसिड बनाता है, दैट इज HClO4, ठीक है, क्लोरिक एसिड बनाता है। तो अब हम इंडिविजुअली हर हाइड्रोक्साइड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा जी,
रिएक्शंस ऑफ फॉस्फोरस क्लोराइड्स विद वाटर। कलेक्टिवली फॉस्फोरस के क्लोराइड को हम PCl6 कहते हैं। क्या कहते हैं? PCl6, PClX कहते हैं। PClX इसलिए कहते हैं कि इसके दो तरह के क्लोराइड्स हैं, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड PCl3 और फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5। तो कलेक्टिवली हम इसको कहते हैं PClX। अब PCl3 जो है, जो वाटर के साथ रिएक्शन देता है, ठीक है, तो ये बहुत ही विग्रस रिएक्शन देता है, ठीक है, और फॉस्फोरिक एसिड बनाता है और साथ HCl बनाता है। यहाँ पे दोनों जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड प्रोड्यूस हो रहे हैं, जो ये शो कर रहे हैं कि फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड जो है वो एसिडिक इन नेचर है, ठीक है जी। PCl5 जो है वो विग्रसली रिएक्ट करता है वाटर के साथ, ठीक है, और ये 2 स्टेप्स के अंदर रिएक्शन करता है। PCl5 जब वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो ये फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड बनाता है अलॉन्ग विद 2HCl, जो ये शो करता है कि HCl की प्रोडक्शन ये शो करती है कि PCl5 अगेन एक एसिडिक क्लोराइड है, ठीक है जी। तो ये 2 स्टेप में है। कोल्ड वाटर के साथ अगर आप करेंगे तो फर्स्ट रिएक्शन होगा, लेकिन अगर वाटर बॉइलिंग है तो रिएक्शन ऊपर स्टॉप नहीं होगा। आपको पता है कि स्टीम या बॉइलिंग वाटर के साथ जो है वो रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो फास्ट हो जाता है, ठीक है। तो अगर बॉइलिंग वाटर हो तो फर्दर रिएक्शन जो है वो प्रोसीड होगा, ठीक है, और मोर HCl प्रोड्यूस होगा और फॉस्फोरिक एसिड प्रोड्यूस होगा, ठीक है जी। हाइड्रोक्साइड ऑफ द पीरियड थर्ड एलिमेंट। अच्छा, अब ये सारे हाइड्रोक्साइड ही चल रहे हैं, ठीक है। जैसे प्रीवियस स्लाइड के अंदर जो है वो आपने NaOH, MgOH2 और AlOH3 पढ़ा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑर्थोसिलिकिक एसिड या टेट्राहाइड्रोक्सीसिलेन है, ये बहुत ही वीक एसिड है, यहाँ पे pH मैटर करती है, ठीक है। और सेकेंडली इसके अंदर कोई डी लोकलाइजेशन नहीं है बच्चों, क्योंकि डी लोकलाइजेशन के लिए क्या ज़रूरी है? डबल बॉन्ड का होना ज़रूरी है। जितने डबल बॉन्ड होंगे उतनी कॉन्जुगेशन या डी लोकलाइजेशन होगी, चार्ज पूरे स्ट्रक्चर पे स्प्रेड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, इसलिए ये वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है। उसके बाद है बच्चों फॉस्फोरिक एसिड, ये भी वीक एसिड है H3PO4, लेकिन ये ऑर्गेनिक एसिड्स और SiOH4 के मुकाबले में स्ट्रॉन्गर है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन के साथ जो है वो डबल बॉन्ड है, ठीक है। फॉस्फोरस की वैलेंसी 5 है, तो H3PO4 है, इसका फॉर्मूला क्या है? H3PO4। तो सेंट्रल एलिमेंट फॉस्फोरस है, आपने फॉस्फोरस रखा, और अब आपने उसके बाद 4 ऑक्सीजन है, तो बच्चों फॉस्फोरस की वैलेंसी 5 है। तो अब आप क्या करेंगे? आप चारों ऑक्सीजन को तो डबल बॉन्ड के साथ नहीं कर सकते, वरना फॉस्फोरस की वैलेंसी 8 हो जाएगी। तो आपने एक ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड के साथ अटैच करना है, और बाकी 3 हाइड्रोजन भी तो हैं, तो आपने हर ऑक्सीजन के साथ एक एक हाइड्रोजन को बच्चों अटैच कर देना है, तो ये फॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में तो आप सब जानते हैं कि द किंग ऑफ केमिकल्स सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो ये जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्गर एसिड है, pH भी मैटर करती है, pH भी इसकी 2-3 समथिंग है, और उसके अलावा बच्चों इसके अंदर 2 डबल बॉन्ड है, तो चार्ज स्प्रेड करेगा और यहाँ पे डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज होगी, ठीक है, जिसकी वजह से हम इसको कहेंगे इट इज स्ट्रॉन्ग एसिड। फिर उसके बाद है क्लोरिक एसिड, इसे हम पर क्लोरिक एसिड
या क्लोरिक एसिड कहते हैं, ठीक है। और ये क्या है, इसका फॉर्मूला है HClO4। क्लोरीन इज अ सेंट्रल एलिमेंट, क्योंकि ये सिंगल है तो ये सेंट्रल एलिमेंट रहेगा। अब 4 ऑक्सीजन है और क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती है 7, तो आप यहाँ पे इजीली 3 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ अटैच कर सकते हैं और एक जो हाइड्रोजन रह गया उसको A के साथ मिला के HO बना दें। तो क्लोरिक एसिड और पर क्लोरिक एसिड इट इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। ये जितने भी नोन एसिड हैं, HCl, सल्फ्यूरिक एसिड, इन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर आप फर्स्ट ईयर की बुक में एसिड बेसिस के चैप्टर में देखेंगे तो वहाँ पर एसिडिटी का जो ऑर्डर है उसमें पर क्लोरिक एसिड या क्लोरिक एसिड सबसे जो है वो लोअर पीएच पर मौजूद है और उसकी एसिडिटी सबसे ज़्यादा है, ठीक है जी। थैंक यू सो मच। आई होप बच्चों आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। थोड़ा सा लेंथी है, ठीक है, लेकिन आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से अपना लेक्चर जो है वो नोट डाउन करना है। इससे रिलेटेड जो क्विक क्विज है वो आप लोगों ने करने हैं। थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफिज़।